उत्तराखंड असेंबली में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी बिल पास हो गया है। इसी के साथ यूसीसी बिल पास करने वाली उत्तराखंड आजाद हिंदुस्तान की पहली रियासत बन गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 6 फरवरी को असेंबली में ये बिल पेश किया था। बिल पास होने के बाद अब इसे गवर्नर के पास भेजा जाएगा। गवर्नर की मोहर लगते ही ये बिल कानून बन जाएगा और सभी को एक बराबर हक मिलेंगे। बीजेपी ने 2022 के असेंबली इलेक्शन में यूसीसी लाने का वादा किया था। इस बिल के कानून बनते ही उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो जाएगा। शौहर या बीवी के जिंदा रहते हुए दूसरी शादी भी गैर कानूनी मानी जाएगी। बेटे और बेटी दोनों को जायदाद में बराबर हक मिलेगा। शौहर बीवी को तलाक तभी मिलेगा जब दोनों के वजूहात एक जैसे होंगे। सिर्फ एक फरीक की वजह से देने पर तलाक नहीं मिल सकेगा। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाई जाएगी ताकि वो शादी से पहले ग्रेजुएट हो सके। बहु विवाह रिवाज पर रोक लगेगी। शादी का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। कोर्ट के अलावा हर तरह के तलाक पर रोक रहेगी। आज की बड़ी बहस में आज बात इसी पर करेंगे कि क्या यूसीसी शरीयत के खिलाफ है। बहस का आगाज करें, लेकिन उससे पहले देखिए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा, फिर बहस का आगाज करते हैं। प्रदेश के 10% परिवारों द्वारा इस कानून को बनाने के लिए अपने सुझाव दिए गए कमेटी को। देश का ये पहला ऐसा अतुलनीय उदाहरण है जिसमें किसी भी कानून को बनाने के लिए 10% लोगों ने भाग लिया होगा। और ये कहीं ना कहीं हमारी देवभूमि की जो जनता है, देवभूमि के जो जनगण मन है, उनकी जागरूकता का भी प्रत्यक्ष प्रमाण है। और हमारी जो इस समिति है, इसने सभी सुझावों का अध्ययन कर रिकॉर्ड समय में विश्लेषण करके रिपोर्ट 2 फरवरी 2024 को अभी हमको सौंप दी। उत्तराखंड के अंदर सबके लिए, उत्तराखंड के अंदर रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। आज का ये दिन उत्तराखंड के लिए बहुत विशेष दिन है। आज देवभूमि के अंदर, देवभूमि की इस विधानसभा ने आज ये विशेष विधेयक, जिसकी लंबे समय से देश के अंदर लगातार लोगों को प्रतीक्षा थी, लगातार जिसकी मांग उठती रही थी, जो बरसों बरसों का इंतजार था, वो देवभूमि उत्तराखंड के अंदर इसकी शुरुआत हुई है और विधानसभा के अंदर आज इसको पारित किया गया है।